जब अरविंद केजरीवाल से दिनेश अरोड़ा मिला था, जो कारोबारी है, हम्म। देखिए दिनेश अरोड़ा को भी जानना चाहिए कि 2009 में जब उसने रेस्टोरेंट की दुनिया में कदम रखा, जब कारोबार शुरू किया, उसके बाद उसने इतनी तेजी से कारोबार में अपना कदम बढ़ाते चला गया। संजय सिंह से उसकी मुलाकात हुई। संजय सिंह से मुलाकात के बाद जब अरविंद केजरीवाल से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात हुई थी, उस वक्त में संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। ऐसा कहा जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह मौजूद थे, उसी समय दिनेश अरोड़ा की मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो अगली मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी, वो एक कार्यक्रम था जहाँ पे दिल्ली चुनाव को लेकर फंड जुटाने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में दिनेश अरोड़ा भी पहुंचा हुआ था, जहाँ संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात कराई गई। और मनीष सिसोदिया से जब मुलाकात हुई, तो उस दौरान ये कहा जाता है कि करीबन हम्म। 32-35 लाख रुपए का चेक दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया को दिया था। और उसके बाद उसके अलावा दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंटों से, जो रेस्टोरेंट के मालिक थे, उनसे पैसे लेके पैसा मतलब फंड जुटाने की बात की थी। और इसीलिए संजय सिंह इसमें आरोपी बनाए गए हैं। दिनेश अरोड़ा की गवाही के बाद ही आरोपी बनाए गए हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि संजय सिंह को उनके करीबी ने ही फंसा डाला। जो दिनेश अरोड़ा है, वो सरकारी हम्म। गवाह बन गए हैं। वो पहले आरोपी थे इस मामले में। वो शराब कारोबारी भी हैं। उनके कई सारे रेस्टोरेंट चलते हैं दिल्ली में, एक बड़ा दिल्ली कारोबार में बड़ा नाम है उनका। तो उनकी गवाही के बाद ये हम्म। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ये तस्वीरें वही याद दिलाती है कि जब 26 फरवरी का दिन था, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, बिल्कुल यही नजारा था। और आज एक बार फिर से यही नजारा हमें देखने को मिल रहा है। और यह ठीक है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस पर आगे बात करेंगे। जी निहारिका। ठीक है। खैर आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल सौरभ भारद्वाज के जो बयान है वो सामने आ चुका है। तमाम आप पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो बेहद ज्यादा गुस्साए नजर आए हैं और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं एक बार। दो मंत्री पहले से पूर्व मंत्री रह सकेंगे, मनीष सिसोदिया वो जेल में है। आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा स्टेप है? देखिए, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो मिला क्या? मिली बोलने की आजादी, कि अब जो लोगों की बात खुल के बोलेंगे उनको आप जबरदस्ती झूठे मुकदमों में जेल में नहीं बंद कर सकते। सड़क, पुल, रेल तो अंग्रेज भी बना रहे थे 200 सालों से। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने सड़क नहीं बनाई देश में। उन्होंने सड़कें भी बनाई, पुल भी बनाया, रेल भी बनाया, सब कुछ बनाया। मगर देश में आजादी नहीं थी बोलने की। जिसको चाहा उसको जेल में बंद कर दिया, जिसको चाहा उसको फांसी पे लटका दिया। वो आजादी हमें 1947 में मिली। आज देश की वो आजादी खत्म हो रही है। आज देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। और अगर कोई लोगों की आवाज उठाता है, कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा, विपक्षी नेता उठाएंगे। अगर अब वो लोगों की आवाज उठा रहे हैं तो अब उनको झूठे मुकदमों में जेल में डाला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब 2024 तक, जब तक चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी, ताकि कोई जनता की बात ही ना कर सके, कोई विपक्ष की बात ही ना कर सके, ताकि चुनाव के अंदर आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सके। मगर ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज से पहले बहुत सारे तानाशाह आए हैं दुनिया में, जिन्होंने ये कोशिशें की हैं। मगर तानाशाही जब जब बढ़ती है, जब जब जुल्म बढ़ता है, तब तब लोग जो है और ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे तानाशाहों के खिलाफ। और अब आप देखेंगे केंद्र सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल अरविंद केजरीवाल भी अपनी फैमिली के साथ मिलने पहुंचे थे, आप लोग भी थे वहां पे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी जी बुरी तरह हारने जा रहे हैं और संजय सिंह क्योंकि उनके खिलाफ एक मुखर आवाज रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई हुई। देखिए, तो सब बात जान रहे थे। जब से संजय सिंह जी ने अदानी के मामले को उठाया, अब अदानी के मामले के अंदर तो साफ साफ रिपोर्ट आई हुई है हिंडनबर्ग की। सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच के आदेश दे चुका है, मगर केंद्र सरकार ने कोई जांच नहीं कराई है। केंद्र सरकार की ईडी हो या और कोई एजेंसी हो, उन्होंने अदानी से कोई पूछताछ नहीं की है। इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार चले तो आप आंख बंद कर लें, आप उस पर आवाज ना उठाएं। जी, कल कई नेता भी उनसे मिलने पहुंचे। आरजेडी के मनोज झा पहुंचे, मनोज झा ने उनके समर्थन में बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन को 5वां नोटिस दिया गया है। इनका तेजस्वी का नाम खुद लैंड फॉर जॉब स्टैंड में है। और समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव, उन्होंने भी समर्थन किया। कैसे देखते हैं?
देखिए, ये बात सच है कि अब सब अपोजिशन पार्टियों के नेताओं को जेल में डालने की कवायद चल रही है, चाहे वो आरजेडी के नेता हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो और किसी दल के नेता हों। हर नेता के ऊपर कोई ना कोई साजिश जो है रची जा रही है कि किसी तरीके से उनको जेल में डाला जाए, और ये अब आपको देखने में आएगा भी। एक इसी मामले से जुड़ा बीजेपी सवाल ये उठा रही है कि अब सत्येंद्र जैन गए, मनीष सिसोदिया गए, ये गए, अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का, मनोज तिवारी ने कहा। देखिए, उनको ज्यादा पता है क्योंकि षड्यंत्र करता तो वही लोग हैं, एजेंसियां उन्हीं की हैं, झूठे मुकदमे वो बना रहे हैं, उनके इशारे पे ईडी और सीबीआई काम कर रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर रही है कि ये केंद्रीय एजेंसियां कानून से नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही हैं। एक अलग मुद्दा है जो एनसीपी के नेता शरद पवार, उन्होंने कल एक कार्यक्रम में मुंबई में बोला कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि 3 सीटें कांग्रेस को देने के लिए वो तैयार हैं लोकसभा के लीडर बनने के लिए। देखिए, शरद पवार जी एक सीनियर नेता हैं और इंडिया अलायंस का एक बड़ा चेहरा है। उनकी और मुख्यमंत्री जी की क्या बात हुई, इसकी सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो कल केजरीवाल ने कहा था, आज उन्होंने भी वही कहा कि बीजेपी ने मान लिया है कि 2024 में उनकी हार होगी, और हार से पहले जो तमाम उनकी आखिरी इच्छाएं हैं वो पूरी कर रही है। ईडी और सीबीआई को तमाम जगहों पर भेजकर हमें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। अगला बयान आपको सुनवाते हैं आप पार्टी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अतिशी का, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि संजय सिंह के बचे तमाम ठिकानों पर आप दोबारा छापेमारी कर सकते हैं, अगर कुछ मिले तो बीजेपी और तमाम जो पार्टियां हैं वो पब्लिक डोमेन में उसे डालें, और अगर नहीं मिलती है तो आप बीजेपी के तमाम नेता राजनीति छोड़। बयान से बातें 500 से ज्यादा अफसर उन्होंने लगाए हुए हैं, हजारों जगह पे छापे मार लिए, लेकिन 15 महीने बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये देश के सामने नहीं रख पाए हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर से कुछ नहीं मिला, उनके बैंक से कुछ नहीं मिला, ऑफिस से कुछ नहीं मिला, पैतृक गांव से कुछ नहीं मिला। अब संजय सिंह के घर से भी एक चवन्नी नहीं मिली। मैं तो चैलेंज कर रही हूं भारतीय जनता पार्टी को कि वहां संजय सिंह जी के पैतृक गांव भी जाइए, उनके बैंक में भी जाइए, जहां जहां संजय सिंह जी पिछले 1 साल में गए हैं आप जाके हर जगह रेड मारिए, वहां पर भी आपको एक चवन्नी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको चुनाव की हार का डर है, उनको पता है कि आने वाले राज्य चुनाव भी वो हार रहे हैं और लोकसभा का चुनाव भी वो इंडिया अलायंस के हाथों हार रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति को उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तीसरे बड़े नेता है जिनकी गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सेटबैक तो है, ये आगे किस तरह से आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक, विधानसभा से लेके न्यायालय तक इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक संजय सिंह को जेल में भेजा है, 1000 संजय सिंह आज सड़कों पे होंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। जब तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, किसी की कार्यकर्ता के अंदर एक भी सांस जब तक बाकी है ना, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी से, उनकी ईडी सीबीआई से और जेल जाने से डर नहीं लगता है। अभी तक एक एक नेता के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, अब चर्चा है कि आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया जाएगा इस मामले में। 15 महीने बाद 500 ऑफिसर्स लगाने के बाद आज ईडी कह रही है कि हम आम आदमी पार्टी को भी बनाएंगे अक्यूज्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, इसका मतलब यह उन्हें पता है कि संजय सिंह के खिलाफ भी कुछ नहीं है, तो इसलिए एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। फिर कुछ महीने इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर कहेंगे वहां पर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी को अपने विपक्षियों को जेल में डालने के लिए कोई सबूत थोड़ी चाहिए, जर्नलिस्ट के घर पे रेड करने के लिए कोई सबूत थोड़ी चाहिए, सांसदों को घसीटने के लिए कोई कारण थोड़ी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश है, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश है, जिसकी वजह से ये विपक्ष पे सारा हमला चल रहा है।